Hi, my name is Kuljot Singh. I am working as an international business consultant. It's been more than 8 years that I am working with nationwide visas. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आपसे एंटरप्रेन्योर वीजा के बारे में और आने वाले टाइम पे आपको इस वीडियो के सीक्वेंस में भी पता लगेगा कि इस प्रोसेस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कॉस्ट कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कंसल्टेंट मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट सर्विसेज दे रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर आज हम बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में। ब्रिटिश कोलंबिया एक ऐसा प्रोविंस है जो काफी पॉपुलर है पूरे कनाडा के अंदर। उनकी काफी मेजर सिटीज हैं जैसे वैंकूवर है, सरी है, डेल्टा है, ओकेनगन है, नमिबिया है। आज हम जो बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उनकी नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है जो कि फिक्स एसेट्स प्लस लिक्विड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आप सरकार को, कनाडा की गवर्नमेंट को शो कर सकते हैं, वो कितने दिखानी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो बिजनेस कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कितने सालों का है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए सीनियर मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, फिर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्थ की कितनी रिक्वायरमेंट आती है। तो ब्रिटिश कोलंबिया में दो कैटेगरीज है, एक है रीजनल पायलट प्रोग्राम, दूसरा है बेस कैटेगरी। हम आज बात करते हैं रीजनल पायलट प्रोग्राम के बारे में। रीजनल पायलट प्रोग्राम का मतलब समझिए। सबसे पहले वो ऐसे कैटेगरीज हैं जहां डेवलपमेंट उतनी नहीं है जितनी सरकार चाहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये चाहती है कि अगर कोई बिजनेसमैन जो इंडिया में या कहीं और किसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, वहां आके बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशली प्रोग्राम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आप वहां जाके कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी पीआर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्थ के बारे में। तो नेटवर्थ कितनी चाहिए इस प्रोसेस में? आपको 3 लाख कनेडियन डॉलर्स की नेटवर्थ चाहिए। अगर हम बात करते हैं आईएनआर में तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 करोड़ के आसपास आपको नेटवर्थ शो करनी है। ये सिर्फ शो करनी है। अब नेटवर्थ के बारे में हम बात करते हैं तो नेटवर्थ के अंदर आता है फिक्स एसेट्स प्लस लिक्विड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जो बिजनेसमैन इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं उनके नाम पर जो भी आज कुल संपत्ति है, टोटल प्रॉपर्टीज हैं, उनके वाइफ के नाम पर आज वो एज पर द इंडियन मार्केट वैल्यू कितनी है, ये हमें कनाडा की गवर्नमेंट को शो करनी है। जब हम ये अपनी नेटवर्थ शो करते हैं, उसके अलावा हम अपना बिजनेस एक्सपीरियंस शो करते हैं, तो साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस प्लान। तो ये जो बिजनेस प्लान है इस प्रोसेस का एक बैकबोन माना जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी इंटेंशन है ये कनाडा की गवर्नमेंट को शो करनी है। जब तक आप ये कनाडा गवर्नमेंट को शो नहीं करेंगे कि आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, वहां जाके क्या काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कभी आपको वीजा ऑफर नहीं करेगी। इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बिजनेस प्लान, जिसके बारे में हम बात करेंगे। गाइस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक रीजनल पायलट कैटेगरी होती है, वैसे ही एक बेस कैटेगरी है उन लोगों के लिए जो ब्रिटिश कोलंबिया के किसी भी सिटी में जाना चाहते हैं। रीजनल पायलट कैटेगरी में वही लोग जा सकते हैं जिनकी नेटवर्थ कम है, जो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, और बेस कैटेगरी में वो लोग जा सकते हैं जिनकी नेटवर्थ ज्यादा है, जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं और किसी भी सिटी में जाके सेटल होना चाहते हैं। तो उनको नेटवर्थ दिखानी है 6 लाख डॉलर के आसपास और इन्वेस्टमेंट करनी है 2 लाख डॉलर के आसपास। तो आज अगर कोई इंडिया में बिजनेस कर रहा है, कनाडा में जाके बिजनेस करना चाहता है, तो ये देखेंगे कि इंडिया में वो कौन सा बिजनेस करते हैं, कनाडा में कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाहते हैं, कितने सालों में वो काम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमने अपना एक जो प्रपोज बिजनेस प्लान जो कनाडा की गवर्नमेंट को हमने शो किया है, उसमें हमने ये दिखाना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितने सालों में कर लेंगे, कितने लोगों को वहां जाके नौकरी पे रखेंगे। गाइज, इस वीडियो में हमने आपको जो प्रोग्राम के बारे में बताया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आने वाले वीडियो सीक्वेंस में भी हम आपको और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कॉस्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में बताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बताएंगे कि कौन सा कंसल्टेंट है जिसको आपने चूज करना है। तो ये सारी चीजें मिस ना हो जाए, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।